मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। वे कहेंगे देखो बदनसीबी तो यही है कि लेने तो आते हैं लेकिन शर्त पर। वे कहते 30 साल हम और जीना चाहते हैं। इस ज़िंदगी को आप जारी रख के जो कुछ देना है दीजिए, एक ही सिटिंग में हम दे सकते हैं। लोगे कोई लेने को तैयार नहीं है। तो इस प्यार का मतलब क्या है कि एक तरफ प्यार करो, प्यार इतना ही करो कि जो हम बर्दाश्त कर सकें। बीवी का भी ख्याल करें, कारोबार को भी प्यार करें, पैसे को भी प्यार करें, दोस्तों को भी प्यार करें और समोसे इत्यादि को भी हम प्यार करते रहें। तो बाबूजी से हम प्यार इसलिए लेते हैं कि अपना कारोबार हम फ़ायदेमंद रखें, उसमें मुनाफा पाएं, बच्चे बीवी ये सब सुरक्षित रहें, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो, लड़कियों की शादी ठीक से हो और फिर हमारे पोते पोतियाँ जो 7-7 पीढ़ी तक हम बाबूजी से गारंटी लेना चाहते हैं और वह सब हमारे विचार के अनुसार होता जाए। तो हम कहते कि बाबूजी हमें बहुत प्यार करते हैं। बीच में कहीं गड़बड़ हो गई तो कहेंगे अरे साहब हमने सोचा कि बाबूजी हमें बहुत चाहते हैं, लेकिन देखिए वह पार्थसारथी जब आता है बहुत प्यार से बिठा के समोसे खिलाते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं। आजकल बात क्या है, नहीं मुन्ना जो है फिर बात शुरू। तो हमने बाबूजी का प्यार कभी देखा नहीं है। हमने अपने काम में, अपने ख़ानदान में जिस सफलता का इंतज़ार किया उसी को देखा, जिस सफलता का इंतज़ार किया उसी को देखा, उसी को हमने बाबूजी का प्यार समझा। बाबूजी का सही प्यार हमें लेना होता तो हम यहाँ उस प्यार के बारे में बोलने के लिए मौजूद नहीं होते। आज पहली बार आए, बस वही ख़त्म, समाप्त। बाबूजी ने एक बार मुझसे कहा कि कस्तूरी उस कमरे में बैठी थी जहाँ सर्वेश सोया करता था और बाबूजी ने देखा कि कस्तूरी दीदी के दिल में एक ख्वाहिश उत्पन्न हुई कि मर्द लोग तो जाके चरण छूते हैं, हम तो नहीं छू पाते हैं, क्योंकि बाबूजी लड़कियों को हाथ लगाने नहीं देते थे। तो बाबूजी ने कस्तूरी दीदी को बुलाया और कहा बिटिया देखो तुम्हें चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भाई एक बार झुक के चरण छुओ तो तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम यही रह जाओ। अब हम तो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, काम बन गया तो जल्दी से जल्दी निकल जाएं। अच्छा भाई खाना खा लो। नहीं साहब हमने सोचा 8:30 बजे की गाड़ी से हम निकल जाएं। अरे भाई सुबह ही तो आप आए हैं और कह रहे थे 2 दिन रहेंगे। ना साहब आपने जो कृपा हमारे ऊपर बरसा दी, काम तो हो चुका है। हंसते हैं। अब शाहजहाँपुर में आपके साथ और 2 दिन बेकार क्यों रहें हम? तो ये हमारे मालिक से संबंध की बात है। हमने इसमें ज़रूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे आप लोगों के दिलों में संकट पैदा हुआ होगा, लेकिन सच्चाई यही है। लोग कहते हैं यानी मेरे मालिक ने मुझे बहुत प्यार किया। आप उन्हें कितना प्यार करते हैं ये बताइए। ये प्रश्न आप पूछिए कि उन्होंने जो हमें दिया उसके बदले में तो नहीं कह सकते। कुछ एक अणु मात्र तो हमें देना चाहिए। प्रसाद जो ले आते हैं उसे भी घर वापस ले जाने के लिए ही ले आते। बाद में यह एक रिवाज जैसा बन गया था कि लोग भारी संख्या में आते थे। बसंत में 64 किलो के पैकेट ले आते और इतना बड़ा चट्टा वहाँ लगा दिया। बाबूजी हम प्रसाद ले आए। अरे भाई आज लाला जी खुश हो जाएंगे, इतना प्रसाद, और 64 के 64 पैकेट वापस ले गए। ये तो हमारे मंदिर में भी रिवाज है। ले गए, थाली वापस ले आए। थाली क्या छोड़ के आते हैं। हम बाबूजी कहा करते थे भाई हम गरीब के लिए देने वाले तो लाला जी साहब हैं, तुम कुछ छोड़ जाओ, कम से कम अपने संस्कार छोड़ जाओ हमारे पास। नहीं, उसको भी हम पकड़े ले जाते कि साहब संस्कार के बिना हम जिएंगे कैसे। बाबूजी ने कहा है जिसके पास संस्कार बिल्कुल नहीं है वह तो यहाँ स्थूल रूप में रह नहीं सकता है।
तो अगर उन्होंने हमारी इतनी सफाई की होती कि संस्कार का नाम भी हम नहीं लेते, तो शायद हम उनसे प्रार्थना करते कि साहब ज़रा कृपा करके इतना सा संस्कार हमें वापस कर दीजिए। हंसते हैं ताकि हम दोबारा आपके चरणों में आ सकें। ये तो मैं भूल ही गया, विदेशी लड़की से चिट्ठी जो आई थी। अब यहाँ प्यार का इतना वर्णन, इतनी तारीफ सब सुना हमने। उस लड़की ने लिखा है कि प्रार्थना उसका एक मुख्य अंग जो है उसे लोग भूल जाते हैं, वह है पछताना। प्रार्थना को 2-3 बार मानसिक रूप से दोहराओ। फिर अगर आपसे उस दिन कुछ गलतियाँ हुई हो उसके लिए पछताओ। तो इस प्रेम के बारे में हमने आज तो कुछ सुना। उससे वह चिट्ठी याद आ गई। उस विदेशी लड़की ने हमें लिखा है कि कम से कम बाबूजी महाराज के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए पछतावा तो हमारे हाथ में है। साहब हमसे ये गलती हो गई, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। क्यों भाई, हमसे माफ़ी क्यों चाहते हो? इसलिए बाबूजी कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपकी निगाह में हम जरा सा भी गिर जाएं। हमें याद है एक बार बाबूजी महाराज को लाला जी साहब ने हुक्म दिया था कि किसी को समाप्त किया जाए। हंसते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है। बाबूजी साहब बेचारे तो शायद मच्छर को भी नहीं मार सकते। आपने उनको देखा होगा, यूं करते गर्दन हिलाते हैं, मारते नहीं थे। कभी तो उनको हुक्का दिया गया कि 3 दिन के अंदर फला शख्स को ख़त्म कर दो। हुक्म है तो उनको हुक्म दिया गया कि 3 दिन के अंदर फला शख्स को ख़त्म कर दो। हुक्म है। अब बाबूजी पड़ गए मुसीबत में। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मुसीबत में फंस गए थे हम। लाला जी और उनका आज्ञा का पालन नहीं करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो, एक दिन निकल गया। हम सोचते रहे क्या करें, हम दूसरा दिन भी निकल गया तो लाला जी साहब की छवि सामने आई। रामचंद्र, 2 दिन हो गए, एक ही दिन तुम्हारे पास है। तो हमने कहा साहब अभी तक तो हम कर नहीं पाए, कोशिश करेंगे। तीसरा दिन ख़त्म होते ही लाला जी पहुँच गए सामने, यानी कुछ चिड़चिड़ाने के साथ बाबूजी महाराज के लफ्ज में हमारे सामने आए और कहने लगे, रामचंद्र, हमने आदेश दिया तुम्हें और तुम खामोश बैठे हो। तो बाबूजी ने मुझसे कहा, देखो हम भी चालाक हैं। हमने लाला जी साहब से कहा, साहब जो दंड आप हमें देना चाहें मंजूर है, लेकिन इस प्रकार घूर के मत देखिए। हंसते हैं और हमसे पूछते यूँ देख के जैसे कि लाला जी साहब खड़े हैं, मालूम है तुम्हें क्या हुआ? लाला जी साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम हो बेवकूफ़, हमें पहले से मालूम था कि तुमसे ये काम नहीं होगा, हम खुद कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है साहब, घूर के मत देखिए, प्यार से देखिए हमारी तरफ। हम तो बेवकूफ़ हैं, पापी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपका प्यार हमारी ज़िंदगी है। ये नहीं कि आपके प्यार के कारण हमारे लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए, यानी आपका प्यार हमारी ज़िंदगी है। इस भावना से कोई उनका प्यार चाहेगा? वही सही वक्त है। नहीं साहब, बाबूजी से हमें बहुत प्यार है, क्योंकि पिछले साल हमारे कारोबार में 2 लाख का मुनाफा हुआ, अब इस साल 25 लाख का हुआ है। हमें एक कहानी याद आती है। एक शख्स आ गए, बाबूजी के सामने बैठ गए। 10-15 मिनट बाबूजी ने पूछा, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बाबूजी, एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आजकल ये लॉटरी शुरू हो गई है, आपने तो सुना होगा। हाँ भाई, हमने सुना है कि 50,000 लाख रुपए पुरस्कार देते हैं। हाँ बाबूजी, हमने सोचा अगर आप आशीर्वाद करें तो मैं भी एक टिकट ले लूं, और अगर पुरस्कार हमें मिल गया तो 10% हम मिशन को दे देंगे। हंसते हैं। बाबूजी चुप रहे और वह शख्स हट गए वहाँ से। तो हमसे कहते, बेवकूफ़ कैसे आते हैं हमारे सामने? देखो भाई, अगर हम
हम में ये शक्ति है कि इनको हम लाख रुपए दे सकते तो हम खुद अपने लिए नहीं ले सकते। हंसते हैं और उनका लालच देखो, लाख रुपया लेंगे और 10% हमको देंगे। ये कहानी है हंसने की, लेकिन उसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा है। बाबूजी ने कहा, जिसका काम नहीं बनता है वह बार बार हमारे पास आता है, दोबारा आता है, तिवारा आता है। बाबूजी अभी तक नहीं हुआ, आपने अगर चाहा तो, लेकिन जिसका काम बन जाता है भाई बे फिर आते नहीं, चेहरा तक हम नहीं देख पाते उसका। तो कितने दुख से उन्होंने कहा होगा, आप सोचिए। जिसका सब कुछ बन जाता है वह वापस जाता ही नहीं है, जिसका कुछ नहीं बना वह बार बार जाता है। ना इससे फ़ायदा है ना उससे फ़ायदा, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बाबूजी से हमने पूछा, साहब आप तो हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बताई, मिशन की सेवा में लग जाओ। हमने कहा, इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा, भाई मिशन तो मेरी जान है, उसके काम में जो लग जाता है वह हमारे काम में लग जाता है। और देखो इसमें एक और फ़ायदा है, हम जो करते हैं वह प्रकृति का काम है, जो हमारा काम करेगा वह भी प्रकृति का काम करेगा, प्रकृति उसके खिलाफ़ कभी नहीं हो सकती है। तो मिशन के काम में लगने में कम फ़ायदा नहीं है। आजकल हम देखते हैं वही आदत पड़ी है, सब आते हैं जब काम नहीं है, 10 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 200 लोग, साहब हमें कुछ काम दीजिए। अरे भाई जब काम नहीं है हम कौन सा काम दें, और काम दें क्यों। जो करना है आप अपना काम समझ के कीजिए। कागज़ का टुकड़ा पड़ा है, बाबूजी कहेंगे इसको उठा के फेंको तो हम उठा के फेंकेंगे। आश्रम हमारा है, इसको शुद्ध रखना हमारा फ़र्ज है। अब झुक के क्यों नहीं उठा के फेंकते। बाबूजी की तरफ तारीफ़ की जाती है कि साहब इतनी इतनी सी धूल भी हो, बाबूजी उसको उठा के फेंक देते थे। प्रसाद गिर गया, एक बूंदी का टुकड़ा उसको उठा के खुद खा लेते थे। किसी को नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि किसी का पैर उसमें नहीं पड़ना चाहिए, पवित्र चीज़ है। लेकिन हम किसी का प्रसाद गिरते देखते तो उसको नहीं उठाते हैं। हम इसलिए रुकते कि बाबूजी कहेंगे भाई पवित्र चीज़ है, उसको उठा के खा लो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि हम कितने आज्ञा पालक हैं। हम फ़र्ज़ निभाना नहीं चाहते हैं, उसमें भी हम उनसे तारीफ़ चाहते हैं कि देखो कैसे आदमी हैं, लाजवाब आदमी हैं। हमारे कहते ही वे कर बैठते हैं। भाई बत्ती नहीं जलती है तो करना पड़ता है, फिर बिजली मिस्त्री जाके बल्ब बदलता है। तो ये कैसी सेवा भावना है जिसमें हम चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए मालिक हमें हुक्म दे। भूख लगी तो हम उठ के नहीं चले जाते खाने। कोई यहाँ है जो रुका रहा कि भाई तुम चले जाओ खाना खाओ, तो उसमें भी एक किस्म का दिखावा हम ले जाते कि वे कहें फिर हम करें, ताकि वे हमारी तारीफ़ करें और बताएं कि बड़ा आज्ञा पालक लड़का है, उसमें भी पुरस्कार। हम तो कुछ लोगों को कल से कह रहे हैं, यहाँ बसंत के बारे में लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा जो तुम सोचते हो आवश्यक है उसे कर डालो। पाइप टूटा है, पाइप को बनाओ। पेन पड़ा हुआ है, उसको काट के फेंको। फाटक में रंग नहीं है तो रंग लगाओ। ये कहने वाली बात नहीं है। मिशन को जो अपना समझता है वह खुद करेगा, निडर होके करेगा। हमारा है, हमारा बच्चा गिर गया तो हम क्या अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं कि छत से बच्चा गिर गया, हम क्या करें। पिता हमें बेवकूफ़ समझेंगे, उठा के ले जाओ अंदर। तो हमने बाबूजी से इतना प्यार तो पाया है, तरक्की अब आप जानो। अगर प्यार उन्होंने किया तो हमारी तरक्की के लिए प्यार किया। प्यार तो वे सबसे करते थे, ये नहीं कि केवल सत्संगियों से उन्होंने प्यार किया। उन्होंने सबसे प्यार किया, दुनिया भर से प्यार किया, कुल सृष्टि से प्यार किया। विश्व प्रेम कहा करते थे वे। सत्संगियों और गैर सत्संगियों में फ़र्क नहीं। फ़र्क क्या है कि ये करते हैं वे नहीं करते हैं। प्यार के पात्र तो दोनों हैं। तो हमने बाबूजी से एक बार पूछा कि साहब सत्संगी आप यही नाम रट रहे हैं,
क्या और लोगों को नहीं देते हैं? उन्होंने कहा, देखो हमारे कुल काम में एकदम कम मात्रा का है हमारे सत्संगियों का काम। उन्हीं के लफ्ज़ में है जो हमने कहा, बाकी सब काम बात तो तुम देख नहीं पाते हो। और इस शान में हम लोग बैठे हैं कि हम सत्संगी हैं, डींग मारते हैं, छाती फैलाते हैं। अरे सत्संगी कौन है? सत्संग जो करता है, सत्संग कितने लोग करते हैं? बहुत कम। और वे जो बहुत कम सत्संगी हैं, कितनी देर के लिए सत्संग करते हैं? नहीं साहब, बाबूजी ने 1 घंटा कहा, हम 20-25 मिनट तो कर ही लेते हैं। ये तो वही बात हुई कि आप प्यार करते जाइए, हम जैसे हैं वैसे रहते जाएंगे। जब तक आप देते हैं आप मालिक हैं, जब नहीं देते हम समझेंगे कि आप शायद बेवकूफ़ ही हो सकते हैं। तो अंत में तो मुझे इतना ही कहना है कि जो प्यार पाता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं का मतलब भयानक नहीं है, यानी प्यार के कारण इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। जैसे किसी ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चा रात में रो पड़ता है, अंधेरे में आप उसको ले जाइए। डॉक्टर के पास ये जिम्मेदारी नहीं है। प्यार का बंधन अवश्य है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। साथ साथ आप नहीं कह सकते कि उसको बुलाओ भाई, पड़ोस में जो हैं गुप्ता साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हो सकता है कि अच्छे आदमी हैं, 1 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, फिर कहेंगे बच्चा किसका है, मेरा या आपका। तो इसी प्रकार बाबूजी महाराज का प्यार जिसने पाया है उसके ऊपर बड़ी ही जिम्मेदारियां आती हैं। मुझे तो इतना ही आपसे अर्ज करना है कि और भी प्यार पाइए। बाबूजी महाराज के दिल में जितना भी प्यार हो उसका पात्र आप बने। कैसे बने? अपना फ़र्ज भी तो साथ साथ आप निभाते जाइए। मिशन को अपना समझिए, मिशन के काम को अपना समझिए। रुके मत रहिए कि कोई हमसे कहे फिर हम करेंगे, कहे बिना जो करता है वही सही नौकर है। बार बार नौकर के पीछे पड़ना, ये उठा के रखो रामू, वो कपड़ा धुलाओ, ये करो वो करो, ये तो घर की बातें होती हैं कि नौकर के पीछे पड़ना पड़ता है, लेकिन हम नौकर नहीं हैं। सहज मार्ग पद्धति में कोई नौकर नहीं है। बाबूजी महाराज के लफ्ज़ तो सुनहरे अक्षरों में लिख जाना चाहिए। और याद रखिए, जब आपको कहना पड़ता है और फिर आप करते हैं, आप तो नौकर हो गए, भक्त नहीं रहे। भक्त जो हैं कहे बिना करता है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।